कि तफसीली मुआहदा क्या है, इसके अंदर डिटेल्स क्या है। लेकिन उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा मजबूत जब जब हो, जिस भी मुआहदे से हो, हम उसकी हमायत करते हैं। बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग है, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब करीब आ रहे हैं किसी भी बहाने, तो ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके नतीजे में पाकिस्तान को किसी और मुसलमान मुल्क से अपने आप को दूर नहीं करना, ये भी सेम टाइम में बड़ा ज़रूरी है। हमारे सऊदी अरब के साथ मिसाली और शानदार ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं उनके साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, और किसी एक मुल्क से ताल्लुकात के लिए दूसरे मुल्क से हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। नाज़रीन, शाम के सदर जुलानी ने एक स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने इस मौके पे स्टेटमेंट ये दिया कि इसराइल के साथ कोई सिक्योरिटी मुआहदा शाम भी करने जा रहा है। ये खुशखबरी उन्होंने सुनाई है। देखिए, अब सिचुएशन आप ज़रा दुनिया की चेक करें कि शामी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात करवाई थी सऊदी क्राउन प्रिंस ने सऊदी अरब में, और शाम के सदर जो हैं वो इसराइल के साथ मुआहदा कर रहे हैं, सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर रहे हैं। तो सब अपने अपने फ़ायदे के मुताबिक अपने अपने फ़ैसले करते हैं। तो पाकिस्तान को भी ये पूरा हक है कि पाकिस्तान अपना जो भी फ़ैसला करे वो अपने फ़ायदे के मुताबिक करे, लेकिन फ़ैसलों में कुछ उसूल जो हैं वो बड़े वाज़ेह होने चाहिए कि हम किसी भी दूसरे मुल्क से अपने ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। एक और चीज़ है यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है अमेरिका में, गज़ा में रोज़ाना की बुनियाद पे नस्लकुशी हो रही है मुसलमानों की। वहाँ पे बच्चे जो हैं वो शहीद कर दिए जाते हैं, बड़ों को शहीद कर दिया जाता है, इमदादी कार्रवाइयाँ रोक दी जाती हैं, पूरा एक घेरा डाला गया है। एक बड़ा हमला है जो गज़ा के ऊपर अब हुआ है, उसके अंदर ज़मीनी और समंदर से और फ़िज़ाई तीनों तरफ से बमबारी की जा रही है। अब बड़ी तादाद में लोग जो है वो गज़ा को छोड़ कर जा रहे हैं, फ़लस्तीनी। अब पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया था नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, और यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में सारी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि गज़ा में जंगबंदी हो जाए, लेकिन अमेरिका इसको वीटो कर देता है। ये छठी मरतबा हुआ है अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया। वीटो पावर होती है उन ममालिक के पास, ये 5 बड़े मुल्क हैं जिनके पास वीटो पावर है। बाकी तमाम मुल्कों ने कहा कि गज़ा में जंगबंदी करवाई जाए, लेकिन इसराइल की हमायत में अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया। और उसी डोनाल्ड ट्रंप को, जो जंग जारी रखना चाहते हैं, जो गज़ा के अंदर इस वक्त जो खून रेजी हो रही है उसको रोकने के हक़ में नहीं है, उसी डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की हुकूमत ने नामज़द कर दिया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। ये पाकिस्तान की हुकूमत को सोचना चाहिए था कि सिर्फ इस चक्कर में कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा अमरीकी सदर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है और मामलात को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, तो डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पे इतना भोंडा उन्होंने अमल दरामद किया कि सबसे पहले पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को, और बाद में इसराइली नेतन्याहू ने भी कर दिया, और बाकी जगहों से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि उसका नतीजा क्या निकला। आज अगर इसराइल में जंगबंदी नहीं हुई और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करारदाद पास नहीं हुई, जैसे वीटो कर दिया गया, तो उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका है ना, उनकी हुकूमत है और ये उनका फ़ैसला है। तो पाकिस्तान से या पाकिस्तानी हुक्मरानों से इसका जवाब मांगना चाहिए। जब भी वो मीडिया के सामने आए तो उनसे सवाल करना चाहिए कि आज डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी नहीं होने दे रहे गज़ा में, और मुसलमानों का, निहत्ते लोगों का खून बह रहा है, और आपने उन्हें नामज़द कर दिया अमन के नोबेल इनाम के लिए। क्या ये अजीबोगरीब सूरत हाल नहीं है? क्या इस पर आपको शर्मिंदगी नहीं है अपने इस फैसले पर? ये सवाल उनसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो ट्रायल है 9 मई का, वो ऑनलाइन करने का फ़ैसला किया गया है, और दहशतगर्दी की अमजद शाह साहब जो जज हैं उनकी अदालत में समाअत होगी। अब इमरान खान साहब को मशवरा ये भी दिया गया है कि वो इसका बाइकआउट कर दें और इससे इनकार कर दें ऑनलाइन जाने से। वो कहिए ठीक है, मुझे अदालत में लेकर जाओ, और इसके लिए प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। शहजाद अकबर और दीगर कई और लोग हैं जिन्होंने कोशिश की कि वो ऑनलाइन पेश हो सकें अदालत में, तो उन्हें मना कर दिया गया, उन्हें ये इख्तियार नहीं दिया गया, नहीं जी नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। और हम तो पाकिस्तान नहीं आ सकते, हमारी जान खतरे में। लेकिन उन्हें मजबूर किया गया कि आप आएंगे नहीं तो आप फारिग हैं, इश्तिहारी कर दिए, फारिग कर दिए। अब इमरान खान साहब क्योंकि गिरफ्तार हैं और उन्हें कह रहे हैं जी आपको ऑनलाइन लेकर आएंगे, तो इमरान खान साहब को ये मामला उठाना चाहिए कि खुली अदालत के अंदर ये केस चलाया जाए और मुझे खुली अदालत के अंदर पेश किया जाए जज के सामने। मैं तो अवेलेबल हूँ। अब चाहे ये समाज जेल के अंदर हो, चाहे ये समाज जेल के बाहर हो, तो इमरान खान साहब के सामने होनी चाहिए, और उन्हें चाहिए कि वो ये मामला उठाए। इमरान खान साहब, इसको रोकने की वजह क्या है ये समझें आप। 9 मई का जो ट्रायल है ना, उसमें खाली इमरान खान नहीं है, उसमें पीटीआई की बहुत सारी क़यादत भी है। पीटीआई की क़यादत में से जो भी इमरान खान साहब को मिलता है ना, वो खुदकुश एक वर्कर बन जाता है इमरान खान साहब का, और उसको बड़ी एनर्जी मिल जाती है। मैंने उसको एक जो बात की खुदकुश की, वो मैंने एक मिसाल के तौर पे की है। अब इसको खुदकुश बम्बार ना समझ ले कोई। तो इमरान खान साहब से
जो भी मिलकर आता है ना, वो उसके जज्बात कुछ और हो जाते हैं और फिर वो वहाँ से बयानियाँ लेकर आता है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा होती है। फिर इमरान खान साहब के अंदर से स्टेटमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारी बातें भी वो करते हैं। तो इसलिए अब जान छुड़ानी मुश्किल हो रही है, तो उन्होंने कहा जी इनको आपस में मिलने ही ना दें। जेल में ट्रायल होगा तो ये सारे रहनुमा जेल में जाएंगे, वहाँ इमरान खान से मिलेंगे, मुशावरत करेंगे, बातचीत होगी, फिर काम खराब हो जाएगा। इमरान खान को बाहर ला नहीं सकते तो ऑनलाइन कर देते हैं। और इमरान खान साहब को ऑनलाइन अब इसके अंदर पेश करने का फैसला किया गया। तो इमरान खान साहब के पास ये इख्तियार है कि वो इससे इनकार कर दें और वो ये कह दें कि जनाब मुझे मेरा हक दिया जाए और ओपन कोर्ट के अंदर मेरा ट्रायल किया जाए। ये कोई तरीका नहीं है कि मुझे ऑनलाइन, हालांकि मैं दस्तयाब हूँ, मैं तो गिरफ्तार हूँ। देखिए इससे पहले इमरान खान साहब को जब गोलियाँ लगी थी और जब उनकी जान खतरे में थी, तो इमरान खान साहब की वकला ने कई मरतबा कहा अदालत को कि मैं ऑनलाइन पेश हो जाता हूँ, मैं अपने घर से लैपटॉप लगा के ऑनलाइन पेश हो जाता हूँ, मेरी जान को ख़तरा है, ज़ख्मी भी हूँ। लेकिन अदालत बज़िद थी कि नहीं नहीं, बनफ़्स नफीस इमरान खान साहब खुद अदालत में आकर पेश हों, तब उन्होंने ज़िद की। लेकिन अब इमरान खान साहब को ये मामला उठाना चाहिए और वो तमाम मिसालें सामने रखनी चाहिए। नाज़रीन, एक ड्रोन हमला हुआ है बलूचिस्तान में, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये समीदीन बलोच साहिबा ने इसको ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी ये तस्वीर किसी कश्मीर या फ़लस्तीन में होने वाले जबर और आम शहरियों पर बमबारी की नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान की है। ये एक ड्रोन हमले का नतीजा है जो कल बलूचिस्तान के शहर खुजदार जहरी में हुआ। इस हमले में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद, जिनमें 2 औरतें भी शामिल थीं, जिन्हें खाक और खून में नहला दिया गया। अब ये कितना अफसोसनाक वाक़या है कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के ऊपर भी ड्रोन हमला हो जाता है, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये ड्रोन हमले इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि इनको रोकना चाहिए, इससे दहशतगर्दी में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। लेकिन लगातार पाकिस्तान में ड्रोन हमले हो रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पहुँच गए लंदन में इतलात के मुताबिक, और आसिम मुनीर साहब के बारे में भी ऐसी खबरें आ रही हैं। और मुबैना तौर पे 20 तारीख को ये कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका पता चल गया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी इसका पता चल गया, तो उन्होंने सेम टाइम पे एक एहतजाज रख लिया। मैंने आपको बताया था ना कि एक एक बंदा चुना जा रहा है, एक एक बंदा फाइनलाइज किया जा रहा है, ताकि एक सियासी माहौल पूरा बनाया जा सके और 400-500 बंदे इकट्ठे करके अपनी पावर शो करने की कोशिश की जाए एक बंद माहौल में, जहाँ पे आसिम मुनीर साहब मुबैना तौर पे और शहबाज शरीफ साहब मौजूद होंगे। भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन प्रोग्राम ये कर रहे हैं और कोई इन्विटेशन मेरी नज़र से गुजरे हैं जो व्हाट्सएप में कहीं गर्दिश भी कर रहे थे, तो मैंने वो देखा भी है। उसमें बड़ी सख्त शराइत रखी गई हैं, मोबाइल नहीं ले जा सकते आप जनाब, आपको प्रॉपर चेक किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर शामिल की हैं। लिहाजा वो जो प्रोग्राम है उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना पोस्टर जारी कर दिया है। ज़रा ये पोस्टर अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिमाग में क्या चल रहा है। इस पोस्टर पे लिखा हुआ है कि 20 सितंबर को सैटरडे को 3 बजे एक एहतजाज करने जा रहे हैं और ऊपर आसिम मुनीर और इमरान खान की फ़ोटो बनाई हुई है। यानी ये मुकाबला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुताबिक आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में है। ये इन दो लोगों के बीच में ये मुकाबला है और बाकी किसी सियासतदान की फ़ोटो नहीं है, शहबाज शरीफ की, मरियम की, नवाज शरीफ, कोई खाते में ही नहीं है। उन्हें पता है इस वक्त इक़्तिदार आसिम मुनीर साहब के पास है, तो उनके खिलाफ किया है। आसिम मुनीर साहब के ऊपर उन्होंने क्रॉस लगाया हुआ है और नो एक्सटेंशन